दोस्तों कहते हैं मजाक कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है कोई सोच भी नहीं सकता। अगर यह चीज़ मजाक करने वाला समझ जाए तो बहुत कुछ होने से बच सकता है। इस समय दोस्तों यूपी बोर्ड का रिजल्ट आउट हो चुका है। करीबन 51 बच्चों ने परीक्षा दिया। इसमें से 40 से 45 लोग पास हुए, बाकी फेल हो गए हैं, जिसके कारण बहुत से घरों में खुशियां हैं और बहुत से घरों में ऐसे जहां पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। उसी में से एक घर ऐसा भी है जिस घर में एक लड़की होती है। जब रिजल्ट आता है और उसका भाई अपने बहन से कुछ ऐसे बातें कह देता है और जिसके बाद वो लड़की कुछ ऐसा कर जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुनोगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश की बस्ती की। बस्ती में एक जगह लगता है बबनान। बबनान में एक परिवार होता है जिसमें 4 सदस्य होते हैं, माता पिता और एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम वैशाली होता है और लड़के का नाम मिथिलेश होता है। दोस्तों यह घटना है 25 अप्रैल सन 2025 की। अभी हाल में ही जो बीता यूपी बोर्ड का जहां पर रिजल्ट आया उसमें 51 लाख ने भागीदारी ली, लेकिन उसमें से 40 से 45 लोग ही पास हो पाए। इसी परीक्षा में वैशाली भी शामिल होती है और परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो वह इंतज़ार कर रही होती है शायद इस बार परीक्षा कैसा होगा, क्योंकि दोस्तों वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है। उसका एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि रसायन विज्ञान का है। उसमें वह सोचती है कि पता नहीं कैसे नंबर इसमें आएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा समझ मुझे नहीं आया, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। इसी बात से उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। उसका सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर नर्सिंग का कोर्स करे, क्योंकि उसने जो इंटर की परीक्षा दी थी वह साइंस साइड थी और उसमें तो बायोलॉजी उसने लिया था। उसकी बहुत ही सहेलियाँ ऐसी होती हैं जो पढ़ लिख कर नर्सिंग का कोर्स भी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जॉब करती हैं। किसी का तनख्वाह 12,000, किसी का 15,000, किसी का 18,000, जिसकी जैसी योग्यता है। तो इस लड़की वैशाली भी यही सपना होता है कि वह भी पढ़ लिख कर और इस तरीके से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करे जिससे वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके, क्योंकि उसके माता पिता इतने गरीब होते हैं कि किसी तरीके से वह अपने बेटा और बेटी को पढ़ाते थे। जो वैशाली होती है वह कक्षा 12वीं में पढ़ रही होती है और उसने एग्ज़ाम दे दिया तो वह यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि उसका बहुत ही नाम होता है। सभी लोग यही जान रहे थे कि यह लड़की पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका किसी से कोई वास्ता नहीं होता है, या जब देखो तब पढ़ने में ही मन लगाई रहती है। किसी से बातचीत भी करती है तो पढ़ाई का ही बातचीत करती है। तो अब यह रिजल्ट जो आउट होने वाला था उस रिजल्ट में अपना रिजल्ट देख रही थी कि आखिर मैं कौन सा नंबर पाई हूँ, क्या मैं पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ। क्योंकि उसके घर में एक ही एंड्रॉयड मोबाइल होता है जो कि उसका छोटा भाई जो कि कक्षा 11 में पढ़ रहा होता है उसी के पास होता है, जो कि उसका छोटा भाई जो कि कक्षा 11वीं में पढ़ रहा होता है उसी के पास होता है। वैसे दोस्तों अपने हिंदुस्तान में लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं होती है कि उसे बड़ा मोबाइल दिया जाए। तो जो लड़का होता है उसी के पास 100 मोबाइल होता है और उसके जो माता पिता होते हैं उनके पास सिंपल सा फ़ोन होता है। तो 25 अप्रैल सन 2025 को उसके माता पिता कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर पे दोनों भाई बहन रहते हैं। सुबह बहन खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद फिर अपने भाई को खाना पहुँचती है। उसका भाई खाना भी खाता है और घर पर ही रहता है। जब वक्त आता है रिजल्ट आउट होने का तब वह अपने भाई से कहती है कि भाई ज़रा देखना मेरा रिजल्ट आया है।
तो मैं पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ, क्योंकि उसके भाई ने पहले से दिमाग में कुछ ऐसा प्लान बनाया हुआ था और उसी के तहत वह काम किया। जब उसकी बहन अपना रोल नंबर बताती है और वह अपने 100 मोबाइल में नेट पर सर्च करके उसका रोल नंबर डालता है और उसके बाद जो देखता है तो सीधे से वह कह देता है अपनी बहन को कि यार तू तो फेल हो गई, और वैसे भी तूने पढ़ाई लिखाई कितना की है, तुम तो हमेशा खाना भी टाइम से नहीं बनाती हो, कुछ काम भी नहीं करती हो, मन लगा के पढ़ती भी नहीं हो, तो फिर उम्मीद काहे के लिए कर रही हो कि तुम पास हो चुकी हो। हालांकि दोस्तों वह पास हो चुकी थी, मगर वह अब उससे मजाक कर रहा था और कह रहा था कि तुम पास नहीं हुई बल्कि तुम फेल हो गई हो। इस बात से उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगता है। वह अपना सिर झुकाए हुए वैशाली वहाँ से चली जाती है और जो मिथिलेश होता है वह फिर अपने कामकाज में लग जाता है, यानी वह अपना मोबाइल देखना शुरू कर देता है। मिथिलेश को यह पता नहीं होता है कि उसने जो उससे मजाक किया है, जो उसे इस तरह की बातें बोली है, उसकी बहन को कितना असर पहुंचा होगा। जो वैशाली होती है वह अपने भाई के इस बात को सुनकर वह दिल ही दिल में टूट जाती है और वह मन ही मन सोच रही थी कि जब मेरा भाई ही यह सब कह रहा है कि फेल हो गई हूँ, मुझसे छोटा होने के बाद मुझे इतना ज़्यादा सुना रहा है, तो मेरे माता पिता अगर इस बारे में सुनेंगे तो वह लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे कि लग रहा है कि जो बेटा कह रहा है वही बात सच है। क्योंकि लड़कियों को अगर थोड़ा सा भी इस तरह का हो जाए, घर वाले या आस पड़ोस के लोग ताना देना जरा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। अब यही बात उसके दिमाग में चल रही थी कि अगर मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो लोग क्या कहेंगे। कहेंगे वाकई में लग रहा है या इधर उधर बस घूमती फिरती है और पढ़ाई लिखाई केवल बहाना करती है, मगर पढ़ती नहीं है, तभी तो यह फेल हो चुकी है। हम लोगों के सामने यह पढ़ाई का दिखावा कर रही थी, साथ ही साथ वह भी सोच रही थी कि गांव वाले जब सुनेंगे कि लोगों को पता था कि लड़की पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और जब देखो तब पढ़ाई की बातें किया करती थी, जो अपनी सहेलियों से बातें करती थी, तो यह सोचते हैं कि उसकी सहेलियाँ क्या कहेगी, तू तो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, लग रहा है सब तू दिखावा कर रही थी। जब इस तरह की बातें जब उसके दिमाग में घर कर जाती है तो वह सोचती है कि अब मैं नहीं रहूँगी, ना ऐसा कुछ किसी से सुनने को मुझे मिलेगा। एक ऐसा खतरनाक प्लान अपने दिमाग में बैठा लेती है और उसके बाद चुपचाप रोते हुए घर से निकल जाती है। इधर वैशाली घर छोड़कर चली जाती है और उधर जब कुछ समय बीतता है तब मिथिलेश को भूख लगती है। वह अपनी बहन को आवाज़ देता है कि दीदी कहाँ पे हो, मुझे खाना दो, क्योंकि खाना वैशाली ही बनाया करती थी और सभी को घर को खाना भी वही दिया करती थी। तो आज भी मिथिलेश सोचता है कि चलो उससे खाना भी मांग लेते हैं और उससे सच बात बता देते हैं। लेकिन जब वह कई बार आवाज़ देता है तब वैशाली जब घर में हो तब तो बोले, वैशाली घर में थी ही नहीं, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोलती। तो फिर वह घर में इधर उधर ढूंढने लगता है, पूरा घर छान मानता है, लेकिन उसे वैशाली कहीं पे भी नहीं मिलती। तब वह गांव के लोगों से पूछता है, गांव के लोग भी बोलते हैं तो मुझे नहीं पता। फिर इसकी सहेलियों से पूछताछ करता है, उसकी सहेलियाँ भी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ पर है, मुझसे तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद वह चौराहे पर पहुंचता है जहां पे एक जनसेवा केंद्र की दुकान थी, वहां पर पहुंचता है ताकि वह जनसेवा केंद्र वाला से जो था इन दोनों भाई बहन को और घर वालों को पहचानता था। तो यह पूछता है कि मेरी बहन यहाँ पे आई थी क्या? तो जनसेवा केंद्र वाला बोलता है कि नहीं, तुम्हारी बहन यहाँ पे नहीं आई थी, 4-5 लड़कियाँ केवल आई थी और बाकी को तुम जानते ही हो, सबके घर में लगभग 100 मोबाइल है, सभी लोग अपना वहीं पर चेक कर लिए हैं और मेरे यहाँ अगर तुम्हारी बहन आती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। इस बात को सुनकर जो मिथिलेश होता है वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर मेरी बहन गई तो गई कहाँ। अब वह इधर उधर बहुत होकर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। तब वह एक चाय की दुकान पर पहुंचता है, तो वहां पर जब
उससे पूछता है तो वह लोग कहते हैं कि हाँ एक लड़की आई थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता है कि वह तुम्हारी बहन थी या कोई और। वो यहीं पर आगे गई हुई है और इधर ही ढूंढो, हो सकता है पता चल जाए। अब जब वह परेशान हो जाता है, उसकी बहन नहीं मिलती है, तो अपने माता पिता को फ़ोन कर देता है। वह लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं और इसी को डांटते हैं, फटकारना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मिथिलेश, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पता नहीं उसके दिल पर क्या गुजरी, और उसे चाहे जहाँ से ढूंढो, लेकिन जल्दी ढूंढो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। मिथिलेश अब और भी हड़बड़ा जाता है और उसके साथ उसके दोस्त भी मिल जाते हैं। कुछ लोग और भी इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। पास में एक तालाब होता है जिसमें पानी तो कम था, लेकिन वहाँ पे भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हो सकता है यहीं ना कुछ हो, लेकिन पानी कम होने की वजह से सभी लोग यह बोलते हैं कि इस पानी में तो डूब ही नहीं सकती है। तो मतलब क्या होगा, कुछ लोग राय देते हैं कि पास में ही रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर चलो। आए दिन वहाँ पर घटनाएं होती रहती है। किसी का तरीके का विवाद होता है, किसी का कुछ और मैटर होता है, कोई जो है कद में डूबा होता है, तो यहाँ पे आए दिन सुसाइड करते रहते हैं। ना हो तो चलो वहाँ पर चल के देखा जाए। वहाँ पर लोग पूछते हैं, पूरा ट्रैक खाली मिलता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, उससे पूछते हैं, तब वह बोलता है कि हाँ एक लड़की यहाँ पर झाड़ी में छिपी हुई है। अब जब यह लोग उसके पास पहुँचते हैं तो वह लड़की भागने का प्रयास करती है, लेकिन उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वह लड़की वैशाली नहीं बल्कि और कोई होती है। अब उससे पूछा जाता है तो वह कहती है कि अब मैं क्या करूँगी जीकर, जब मेरा रिजल्ट ही नापारक आया है, मैं फेल हो गई हूँ। मेरे माता पिता ऐसी ऐसी बात कह दी हैं कि जिसकी वजह से मेरा जीना बेकार हो चुका है। मैं जी के ही क्या करूँगी। लोग उसको समझाते हैं, फिर उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने किसी और लड़की को भी जाते हुए देखा है। तब वह लड़की कहती है, हाँ एक लड़की को मैंने देखा है और उसने अपना नाम वैशाली बताया है। इधर ही आगे मैंने उसे जाते हुए देखा है। लोग उधर दौड़ते हैं और देखते हैं कि एक लड़की वाकई में जो वैशाली होती है वह दूर भाग रही होती है। लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनती है और इधर जो लड़की होती है इसे पकड़ लिया जाता है। कुछ लोग पकड़े हुए होते हैं, उसी में से कुछ लोग होते हैं जो पहचान जाते हैं कि यह 2-3 किलोमीटर दूर की लड़की है, और कोई एक पहचान का होता है जो वहाँ पे पहचान वाले को फ़ोन कर देता है और बोलता है कि इनके घर पे बता दो, इनकी लड़की यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर आई है अपनी जान देने के लिए। तो वहाँ पर उसके माता पिता सुनते हैं और वहाँ लगभग 10 से 15 लोग भी आ जाते हैं। तुरंत ही इस लड़की के पास आते हैं और इसको समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी इस बार पास नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाओगी, लेकिन हम लोगों की बात इतनी बुरी लग जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो और प्रयास करो, इस बार नहीं पास हुई तो कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाओगे और आज के बाद हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम बस मन लगा कर पढ़ाई करना। इसी तरीके से उसे समझाया जाता है तो वह समझ जाती है और फिर अपने माता पिता के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है। और इधर जब लोग वैशाली के पास पहुंचते हैं तो वैशाली कहती है कि जब मैं फेल हो चुकी हूं तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब है। मैंने इतनी पढ़ाई की है लेकिन उसका कोई भी फल मुझे नहीं मिला। तब उसका भाई जो मिथिलेश होता है कहता है, बहन मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तू पास हो गई है। मैं वैसे ही मजाक तुमसे कर रहा था जैसे तुमने मुझे पहले अप्रैल को फूल दिवस के रूप में फूल बनाया था। मैंने उस दिन सोच लिया था कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा मैं भी उस दिन तुमको बेवकूफ़ ज़रूर बनाऊंगा। और मैं कान पकड़ कर कहता हूँ कि तुम पास हो चुकी हो। लेकिन अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वह इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी और कह रही थी कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसी बीच में कई लोग और होते हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है। सभी लोग रोड नंबर को डालते हैं, देखते हैं तो वाकई में वैशाली होती है, वह पास थी और अच्छे नंबरों से पास थे, फर्स्ट डिवीज़न से। तब लोग उसको बताते हैं, तब वह लड़की मान जाती है जिसका नाम वैशाली होता है और वह अपने भाई के पास आती है, उसे
मारना पीटना शुरू कर देती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या कर रही है। फिलहाल उस लड़की को घर पर लेकर आया जाता है और उसके माता पिता को भी बता दिया जाता है। तो वह लोग मिथलेश को ही डांटने फटकारने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कितनी मेहनत से पढ़ाई करती है और कितनी उम्मीदों के साथ आगे का सपना देखा था। इस तरीके से दोस्तों उसे भी समझा बुझाकर वापस लेकर आया जाता है। कुछ लोग कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मिथलेश ने यह बात कही नहीं होती तो वैशाली घर से निकलती ही नहीं और यह लड़की जो वाकई में फेल हो चुकी थी उसका पता नहीं चलता और इस तरीके से दोनों की जान चली जाती। जो ही उन दोनों को हटाया गया उसके करीब 3 मिनट के बाद ही उधर एक मालगाड़ी तेज रफ्तार के साथ गुजरी। अगर दोस्तों कहीं 5 मिनट का भी लेट हो जाता तो वाकई में ना जाने क्या होता है। इसलिए कहा जाता है जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। वैसे तो दोस्तों मेरा यही मानना है, आप लोगों का क्या मानना है? आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या मिथलेश ने जो किया वह सही किया था? क्या वैशाली जो किया वह सही किया था? उस लड़की ने जो किया वह सही किया था? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।